अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वेव मोशन को डिस्कस किया था। तो वेव मोशन क्या होती है? वेव की टू टाइप्स थी, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव क्या होती है? वेव विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, यानी जिसको किसी मीडियम की ज़रूरत होती है उसको हम लोग मैकेनिकल वेव कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव जो है इनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। सो आज हम लोग मैकेनिकल वेव की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये वेव जो ट्रैवल कर रही है वो किस समय ट्रैवल कर रही है। अब इसमें हम लोग टू एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बोतल का ढक्कन है। तो हम लोगों ने क्या किया कि बोतल के ढक्कन को पानी में फेंक दिया। अब इस पे क्या होगा कि अगर बोतल का जो ढक्कन है वो पानी के साथ यूं इस तरह से ट्रैवल करता जाएगा, यूं पानी के साथ साथ ट्रैवल करता जाएगा। इट मींस कि वो पानी के पैरेलल है। इस तरह से वो पानी के पैरेलल है, मींस कि जिस तरफ पानी जा रहा है और बोतल का ढक्कन भी उसी तरफ जा रहा है, उसको हम लोग कहेंगे कि ये पैरेलल वेव के तहत ये ट्रैवल कर रहा है। अगर इसी ढक्कन को हम लोगों ने पानी में फेंका तो क्या हुआ कि ढक्कन जब वो इधर आकर रुक गया और पानी आगे की तरफ निकल गया, तो क्या होगा कि इसमें ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा और इसमें हम लोग ये कहेंगे कि परपेंडिकुलर है, ये ढक्कन उसके परपेंडिकुलर है। अब इसकी मैकेनिकल वेव्स के हमारे पास टू टाइप्स आ जाएंगी। वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड सेकंड इज ट्रांसफर वेव्स। अब इसमें बेसिकली हम लोग जो चीज डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू वेव्स, यानी किस तरह से पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन है वो वेव्स के साथ साथ डिस्कस चलती जा रही हैं, उसको हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम लोग एक एग्जांपल से डायरेक्टली तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कि ये हमारे पास एक स्प्रिंग था जो कि एक तरफ सपोर्ट उसको दी हुई है, एक तरफ से फिक्स है। तो यहाँ पे ये स्प्रिंग है, हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से स्प्रिंग को हाथ के साथ यूं झटका दिया। तो जिस वक्त हम लोग स्प्रिंग को हाथ के साथ झटका देंगे तो नेक्स्ट केस में आप क्या देख रहे हैं कि स्प्रिंग यहाँ से क्लोज हो गया, ठीक है, और बाकी सारे का सारा स्प्रिंग जो है वो सेम है। फिर नेक्स्ट केस में क्या होगा कि स्प्रिंग ने क्या किया, ये जो इसकी क्लोजनेस है इसको हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं, मींस के स्प्रिंग जो है वो वहां से क्लोज हो गया। ये यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन, ठीक है। और जहां से स्प्रिंग जो अपनी हालत पे है वहां पे उसको हम लोग रेफेक्शन बोलते हैं, वो लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है जी। तो क्या होगा कि स्प्रिंग जो है वो यहाँ से क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो कंप्रेशन है, ये जो स्प्रिंग क्लोज हुआ है, ये आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देगा। अब जब ये स्प्रिंग आगे की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देगा, पीछे से जो स्प्रिंग था वो अपनी उसी हालत पे आ जाएगा। तो इस केस में हम लोग ये दे सकते हैं कि जिस तरफ वेव ट्रैवल कर रही है, जिस तरफ स्प्रिंग जा रहा है उसी तरफ उसकी वेव भी जा रही है। इट मीन्स कि ये उसके पैरेलल है। तो जो चीज़ जिस वक्त वेव के पैरेलल हो उसके साथ साथ ट्रैवल कर रही हो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास क्या था कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव्स, मींस के हमारे जो है बैक एंड फोर्थ पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं। अब हम लोग ट्रांसफर वेव को डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास एक स्लिंकी है। स्लिंकी उसको बोलते हैं। स्प्रिंग तो चूंकि थोड़ा सा हार्ड होता है तो स्प्रिंग को वो थोड़ा सा मूवमेंट करना उसकी मुश्किल होती है, मींस को उसको ज़्यादा हटने में फील होता है। तो बच्चों के खिलौनों में आपने देखा होगा कि एक ऐसा होता है जो बिल्कुल नरम सा होता है और उसके जो जिस तरह से ये बिल्कुल आपस में क्लोज होते हैं, इसको हम लोग स्लिंकी बोलते हैं। तो ये स्प्रिंग की तरह से होता है। तो उसको हम लोगों ने जैसे पिछले केस में एक चीज से सपोर्ट थी स्प्रिंग को और फिर हम लोगों ने हाथ के साथ झटका दिया। एज लाइक इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, स्लिंकी को एक तरफ से हम लोगों ने फिक्स कर दिया, दूसरी तरफ से
हाथ के साथ हल्का सा झटका दिया। जिस वक्त हम लोग हाथ के साथ उसको हल्का सा झटका देंगे तो क्या होगा कि स्लिंकी जो है वो मतलब इस तरह से उसकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। मतलब उसने मूवमेंट कैसे की, पीछे से ये सेम है और जहाँ पे उसकी मूवमेंट हो रही है वहाँ से सिर्फ उसने ऊपर एंड नीचे मींस के वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 90 का एंगल भी हमारा यहाँ से ये 90 का एंगल भी बन रहा है। ठीक है, तो ट्रांसफर वेव में हमारे पास क्या होता है कि एक चीज जो है वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम क्या होता है इस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव्स। तो क्या होता है कि हमारी जो वेव्स होती हैं उसके ये परपेंडिकुलर होता है, इसको हम लोग ट्रांसफर वेव्स बोलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वेव्स एज कैरियर ऑफ एनर्जी। कि वेव्स जो है वो एनर्जी पे क्या असरअंदाज करती हैं। कहते हैं एनर्जी ट्रांसफर थ्रू वेव्स, हमारी जो एनर्जी है वो वेव्स के थ्रू भी ट्रांसफर होती है। तो इसकी हम लोग एक मिसाल ले लेते हैं कि हम लोगों ने एक स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट की मीन्स की एक साइड उसकी फिक्स कर दी। ठीक है, अब हम लोगों ने जब इसकी साइड फिक्स की है तो एक तरफ से हम लोग क्या करेंगे तो उसको मिसाल के तौर पे यहाँ से पकड़ के हाथ के साथ ऊपर नीचे झटका देंगे। तो क्या होगा कि जब हम लोग हाथ के साथ उसको झटका देंगे तो मेरे हाथ की जो मस्कुलर एनर्जी है, लेकिन मेरे हाथ की एनर्जी मस्कुलर एनर्जी वो इस रस्सी में आ जाएगी और इस रस्सी में आने के बाद वो इस तरह से ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देगी। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चला कि किस तरह से कि सेट ऑफ वेव्स कैन बी ट्रैवलिंग द स्ट्रिंग, कि किस तरह से सेट ऑफ वेव्स जो है वो रस्सी के साथ साथ ट्रैवल करती चली जा रही है। इसी तरह यहाँ पे हम लोग एक सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल भी ले सकते हैं कि ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। तो क्या होगा कि इस पे ये यहाँ पे इस तरह से ये एक बॉल इसके साथ सिंपल पेंडुलम है। तो उसमें क्या था कि जिस वक्त हम लोग सिंपल पेंडुलम को हाथ के साथ यूँ झटका देंगे तो ये एक तरफ यहाँ पे आ जाएगा और एक दफ़ा यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ से वो अपवर्ड मूव करेगा फिर यहाँ से डाउनवर्ड होता हुआ इस तरफ मूव करेगा। तो यूँ इससे भी हम लोग ये मिसाल ले सकते हैं कि हमारे हाथ की जो मस्कुलर एनर्जी है वो वाइब्रेट करते हुए ऊपर की तरफ चली जाएगी ये और वाइब्रेट करते हुए वापस अपनी मेन पोजीशन पे होते हुए फिर ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि वेव्स जो है वो भी एक इस तरह से एनर्जी देती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वाटर वेव्स भी आल्सो ट्रांसफर एनर्जी, यानी वाटर वेव्स भी जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, यानी वाटर वेव्स भी क्या करती हैं एक जगह से दूसरी जगह जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। तो इसकी हम लोग हमारे पास बुक पे एक्टिविटी 10.3 है। एक्टिविटी 10.3 में हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है। वो एग्जांपल इस तरह से है कि हमारे पास एक पानी का बड़ा बड़ा टब है, तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं ये सारे का सारा टब जो है वो पानी से भरा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके सेंटर में यहाँ पे सेंटर में हम लोग एक हल्का सा पत्थर फेंकेंगे। ठीक है, और इसी के साइड पे हम लोग एक कॉर्क रख देते हैं वो यूं इस तरह से। जिस वक्त हम लोग इसमें पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से वेव्स बनना शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा कि पानी में पहले गोल वेव्स छोटी सी गोल वेव होती है, फिर वो आगे 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 यूँ ऐसा ऐसा बड़ी होती चली जाती है, वो यूँ आगे की तरफ ट्रांसफर करना शुरू कर देती है। वही वाटर वेव जिस वक्त यहाँ पे कॉल के पास आएंगे तो क्या होगा कि इसको ऊपर नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। तो इससे हमें ये पता चला कि वाटर वेव्स भी जो है वो भी एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं कि किस तरह से टब के अंदर जिस वक्त वेव ट्रांसफ़र कर रही है, जिस तरफ वेव जो है वो हरकत कर रही है उसी तरफ हमारा कॉर्क जो पड़ा हुआ है वो भी हरकत करना शुरू कर देगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स और इसी तरह से वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस किया। मज़ीद लेक्चर में फिर आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।